आत्मिक प्रगति के लिए तप तितिक्षा की आवश्यकता है। व्यक्तित्व को समुन्नत बनाने के लिए मुख्यतः चेतनात्मक सामर्थ्यों की आवश्यकता पड़ती है। पदार्थ तो भौतिक सुविधा बढ़ाने के लिए ही काम आते हैं। ईंट गारे से मकान बनते हैं। व्यक्तित्व का भवन निर्माण करने में गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता ही प्रयोग में आती है। साधनों से बड़प्पन मिल सकता है, किंतु महानता उपार्जित करने में चेतन संपदा के अतिरिक्त और किसी साधन से काम नहीं चलता। ये क्षमताएं किसी देवी देवता या संत महंत से उपहार रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। इन्हें प्रयत्नपूर्वक भीतर से ही उभारना पड़ता है। बीज रूप में महत्त्व की बड़ी मात्रा विद्यमान है। प्रश्न उसे सुषुप्ति से जागृति में परिवर्तित करने भर का है। अध्यात्म साधनाएं इसी उद्देश्य के लिए की जाती है, अनुग्रह के लिए, किसी के आगे गिड़गिड़ाने मनुहार करने को नहीं। आत्म जागरण एवं आत्म परिष्कार को ही साधना कहते हैं। साधना में तप तितिक्षा का स्थान मुख्य है। गर्म करने से छिपे सामर्थ्य उभरते हैं। भौतिक जगत में इसी अवलंबन को अपनाया जाता है। मिट्टी गर्म होने पर पत्थर बनती है। पानी भाप के रूप में शक्तिशाली होता है। कच्चे लोहे को फौलाद बनने का अवसर मिलता है। मामूली से धातु खंड भस्म रसायन बन जाते हैं। आग के संपर्क से दीपक प्रकाशवान होता है। गर्मी से वनस्पतियां विकसित होती हैं और शरीर जीवित रहते हैं। अंडा पकने में पक्षी की छाती की गर्मी ही काम करती है। दूध गर्म करने से घी निकलता है। व्यायाम से उत्पन्न गर्मी से शरीर की मांसपेशियां बलिष्ठ बनती हैं। आत्मसत्ता में प्रखर प्रचंडता उत्पन्न करने के लिए तपस्या का आश्रय लेना पड़ता है। अन्नमय कोश की दबी क्षमताएं इसी आधार पर विकसित होती हैं। सूर्य की किरणें समुद्र के खारी जल को बादल बनाकर ऊपर आकाश में उड़ा ले जाती है और वे अपने मीठे जल से धरती की प्यास बुझाते हैं। तपश्चर्याएँ साधनाएँ जीवन समुद्र में से उच्च स्तरीय विभूतियाँ उत्पन्न करती हैं। उनकी वर्षा से सर्वत्र सुख शांति एवं प्रगति का वातावरण बनता है। उपवास, ब्रह्मचर्य, ऋतु प्रभावों का सहना, कठोर जीवन यापन, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह जैसे व्रतों का निर्वाह तितिक्षा बनकर तप साधना का सदुद्देश्य पूरा करते हैं। सुविधाजनक प्रवाहों में बहते हुए जीवन ऐसे ही निरर्थक व्यतीत हो जाता है। अवरोध उसमें शक्ति भरते हैं। पानी को बांध में रोककर उसे छोटी धारा में गिराने से बिजली घर बनते हैं, जिनसे कितने ही कल कारखाने चलते हैं। यह रोकथाम न की जाए तो बहती पानी की जलधारा एक सुंदर दृश्य मात्र बनकर रह जाएगी। चाकू को पत्थर पर घिसने से उसकी धार तेज होती है। बारूद को मजबूत कारतूस में बंद करके दागते हैं, तभी गोली चलती है, अन्यथा उसे बिखरी स्थिति में जला देने से चमक भर उत्पन्न होगी। अवरोध की शक्ति सर्वविदित है। हवा के प्रवाह से टकराकर पंचक्कियाँ चलती हैं और पालबंधी नावें द्रुत गति से दौड़ती हैं। सुविधाओं को कठोरता में बदलने से अंतःशक्ति का प्रचंड हो उठना स्वाभाविक है। आत्मिक प्रगति के विभिन्न प्रयोजनों में तपश्चर्या से उत्पन्न शक्ति का उपयोग होता है। तपश्चर्या सुविधाओं को घटाने और उद्देश्यपूर्ण असुविधा बढ़ाने को कहते हैं। इसे तितिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। असुविधाएं अवैज्ञानिक, अति मात्रा में, अनावश्यक और अवांछनीय स्तर की हों तो उनसे हानि पहुंचेगी और प्रगति क्रम रुकेगा। यदि इस प्रयोग में विवेकशीलता और संतुलन का ध्यान रखा जाए तो उसके चमत्कारी सत्परिणाम उत्पन्न होंगे। उपवास कष्टकारक होगा, उसमें क्षुधा कष्ट सहना पड़ता है, पर प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान के मर्मज्ञ जानते हैं कि संयम के सहारे शरीर में संचित मलों की निवृत्ति होती है और कितने ही कष्ट साध्य रोगों से पिंड छूटता है। चांद्रायण आदि व्रतों से पापों का प्रायश्चित होना और आत्मशुद्धि का लाभ मिलना शास्त्र सम्मत है। ब्रह्मचर्य पालन में मन की लिप्सा पर अंकुश लगाना पड़ता है।
सामान्यतः यह संयम कष्टकारक ही समझा जा सकता है, पर सर्वविदित है कि इसमें शारीरिक ओजस और मानसिक तेजस की भी वृद्धि होती है। विद्यार्थी, किसान, माली, शिल्पी आरंभ में कष्ट सहते हैं। उन्हें मन मारना पड़ता है और निर्धारित कार्य में तन्मयतापूर्वक लगे रहना होता है। यह असुविधा का प्रत्यक्ष आमंत्रण है, पर समयानुसार उनके सत्परिणाम सामने आते हैं। यदि ऐसा ना होता तब विद्यालयों, व्यायामशालाओं, कारखानों में कठिन श्रम करते एक भी व्यक्ति दिखाई न पड़ता। आज का कष्ट कल सुविधा उत्पन्न करें तो उसे अपनाने में किसी दूरदर्शी को आपत्ति नहीं होती। तपस्या की साधना को इसी स्तर की बुद्धिमत्ता समझा जाना चाहिए। सुविधाएं मनुष्य को दुर्बल बनाती हैं और असुविधाओं से टकराते हुए मनुष्य बलवान बनता है। इसके उदाहरण सर्वत्र देखे जा सकते हैं। सर्दी गर्मी से डरने वाले हीटर कूलरों के सहारे वातानुकूलित कमरों में निवास करने वाले उस समय तो आराम अनुभव करते हैं, पर उनकी सहन शक्ति दुर्बल पड़ जाने से तनिक सा ऋतु प्रभाव सहन नहीं होता। ऐसे लोगों को तनिक से सर्दी में जुकाम और तनिक से गर्मी में जलन की शिकायत आद बोझती है। बहुत कपड़ों से लदे रहने वालों की अपेक्षा वे ऋतु प्रभाव से कम बीमार पड़ते हैं, जो कम कपड़े पहनते हैं और सर्दी गर्मी सहने की आदत बनाए रहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर बसी एस्किमो नामक मनुष्य जाति उस प्रदेश में चिरकाल से रहती है। वहाँ घोर शीत रहता है, सदा बर्फ जमी रहती है। कृषि तथा वनस्पतियाँ तक का कोई आधार नहीं। सामान्य मनुष्यों को उपलब्ध होने वाले साधन भी वहाँ नहीं है। वे मात्र जलचरों के मांस पर जीवित रहते हैं। जीवित ही नहीं, परिपुष्ट भी हैं और सुखी भी। वन्य प्रदेशों के निवासी आदिवासी सभ्य शहरी लोगों की तुलना में अभावग्रस्त दिखने पर भी अधिक निरोग, सुदृढ़ और दीर्घजीवी होते हैं। यह तितिक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सुरक्षा सामर्थ्य का ही सत्परिणाम है। सुविधा भरा जीवन आलसी बनता है। कठिनाइयों से लड़ने का अवसर ही नहीं रहता तो प्रतिभा प्रसुप्त स्थिति में चली जाती है। संघर्ष में कठिनाई भरे जीवन में अन्य असुविधाएं कितनी ही क्यों ना हो, इतना लाभ तो स्पष्ट ही है कि उससे मनुष्य की प्रखरता निखरती है। अमीरी के वातावरण में कदाचित ही कभी कुछ प्रतिभाएं उभरती हैं। संसार भर के महामानवों के इतिहास में यह तथ्य स्पष्ट है कि वे या तो कठिनाइयों की परिस्थिति में जन्मे थे अथवा उनने जानबूझकर कठिनाइयों से भरा जीवन क्रम अपनाया था। संयम और सादगी की नीति अपनाकर ही मितव्ययतापूर्वक गुजारा करने वाला न्याय निष्ठामय जीवन जी सकता है। विलासी की आवश्यकताएं इतनी बड़ी चौड़ी होती हैं कि अनिति उपार्जन अपनाए बिना उसकी आकांक्षाएं पूरी हो नहीं सकती। ऐसी दशा में सारा शारीरिक मानसिक श्रम अधिक कमाने और अधिक भोगने के कुचक्र में ही समाप्त हो जाता है। जो इसकी बचत कर सकेगा उसी के लिए परमार्थ प्रयोजनों में अपना चिंतन, समय, प्रभाव एवं धन का कुछ महत्वपूर्ण अंश लगा सकना संभव होगा। धर्म स्थापना का दूसरा पक्ष है अधर्म का विनाश। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और अन्यायकर्ताओं का आक्रमण, आघात सहना पड़ता है। दोनों ही दृष्टियों से धर्म और नीति के समर्थकों को पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आदर्शवादिता का निर्वाह इससे कम मूल्य चुकाए बिना हो नहीं सकता। अस्तु श्रेय पथ पर चलने वालों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे पहले से ही अपनी स्थिति ऐसी बना लें जिसमें पीछे शिकायतें करने या पछताने की आवश्यकता ही न रहे। यह तैयारी तितिक्षा द्वारा सहन शक्ति विकसित करने के रूप में ही करनी पड़ती है। अध्यात्म मार्ग के पथिक यह जानते हैं कि उन्हें किस कठिन मार्ग पर चलना है। इसके लिए उपयुक्त साहस का संपादन, कठिनाइयों से परिचित और अभ्यस्त रहना आवश्यक है। तपश्चर्या से इसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ
शपथ ले लें, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ